आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अस्पृश्यता होती क्या है। सबसे पहले अब हम यह देखेंगे कि अस्पृश्यता होती क्या है। अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, अब अस्पृश्यता को ये मान लीजिए कि हम अपने समाज के उत्थान, जो हमारे समाज का उत्थान होता है उसमें बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम थी। अर्थात समाज के विकास में, देश के विकास में क्या थे? बहुत बड़ी बाधा थी। लेकिन लगभग आज समाप्त हो चुका है, धीरे धीरे सब समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ एरिया में, कुछ पिछड़े हुए एरिया में अभी भी देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत उसका एग्जाम्पल मिलता है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या थी वो। जैसे फर्स्ट हम व्याख्या करेंगे मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में जाना और प्लस पूजा करना। मंदिर में जाना प्लस पूजा करना। जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिरों में हमारे केवल ब्राह्मण लोग ही क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। ब्राह्मण लोग ही क्या होते हैं? पुजारी होते हैं और वही पूजा कराते हैं। तो हमारे समाज में यह प्रथा थी। जैसे आज हम देखते हैं कि SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो विशेष करके SC और ST के लिए था। विशेष करके एक किस पर लागू थी? SC और ST। SC और ST पर बहुत ज़्यादा लागू थी। OBC पर तो कम लागू थी, OBC पर भी लागू थी, लेकिन इसका परसेंटेज कम था। इसका परसेंटेज जो क्या था? कम था। लेकिन इसका परसेंटेज क्या था? अधिक था। SC ST का परसेंटेज अधिक था और OBC का परसेंटेज क्या था? कम था। तो मंदिर में जाना प्लस पूजा करने से रोकना। मंदिर में वही लोग, पुजारी लोग, ब्राह्मण लोग पूजा कराते थे और इनको जाने भी नहीं देते थे, उसमें घुसने भी नहीं देते थे। जबकि प्रायः क्या होता है? प्रकृति सबकी होती है, ईश्वर सबका होता है। जिसने हमें पैदा किया उसने आपको भी पैदा किया। वही ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन मैं यूज कर रहा हूँ। उसी जमीन से पैदा या उत्पन्न हुआ जो अनाज होता है हम खाते हैं, वही आप भी खाते हैं। फिर भेदभाव कैसा? लेकिन फिलहाल जो था उसके बारे में मैं अध्ययन करूँगा। तो क्या यहाँ पर विरोध होता था? SC ST को नहीं जाने। उसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी क्या था? सार्वजनिक स्थल पर भी नहीं जाने दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए से सार्वजनिक स्थल क्या हुआ? मंदिर भी होना चाहिए था। सार्वजनिक स्थल पर जैसे कुआं क्या होता था? वहाँ सभी लोग पानी पीते थे। सार्वजनिक स्थल आज सार्वजनिक स्थल ही माना जाता है। लेकिन क्या था? इनकी नो एंट्री थी उस पर। उनको जहाँ बड़े लोगों की जो कुआं थी, जो बड़े लोग थे, उनको उसमें एंट्री नहीं थी। इसके अलावा यहाँ तक ये परंपरा थी कि बड़े लोगों के घर जो बर्तन था, खाट था, चारपाई था, यहाँ तक कि ये स्थिति थी कि उनको छूने नहीं दिया जाता था। उनको छूने नहीं दिया जाता था। अगर वो बर्तन, गिलास या किसी कारणवश क्या करते थे? छू लेते थे, टच कर लेते थे, या तो इनको लोग दे देते थे या फिर क्या करते थे? फेंक देते थे। या क्या करते थे? दे देते थे या फेंक देते थे। व्यापार में भी भेदभाव होता था। व्यापार में भी भेदभाव। व्यापार जैसा कि हम जानते हैं पहले व्यापार भी डिवाइडेड था। जैसे लोहार का काम जो था, कारपेंटर वगैरह है, सब उनकी एक जात थी। उसके बाद किराना, बनिया लोगों की एक जात थी। इसी प्रकार व्यापार क्या था? डिवाइडेड था। व्यापार डिवाइडेड था। आप अपनी जात के अतिरिक्त व्यापार भी नहीं कर सकते थे। इन लोगों का कार्य केवल क्या था? मजदूरी करना था। मजदूरी करना था। ये मजदूरी ही कर सकते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रायः खत्म हो चुका है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस, कोई भी सब क्या कर सकता है? कर सकता है। जैसा कि सब हमारे संविधान में वर्णित है।
और अशब्द द्वारा, और इनको SC ST को विभिन्न एरिया में विभिन्न जात के लोग कास्ट जो रहते थे उनके कास्ट के अशब्द द्वारा उनको बुलाया जाता था। वो आपके एरिया में होगा जिस कास्ट के लोग होंगे, आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, उतना कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अशब्द द्वारा भी उनको क्या किया जाता था, अपमानित किया जाता था। 5 है, जैसे हमारे ग्रंथों में था, ग्रंथों, स्मृतियों इन सब में भी क्या था, वर्ण विभेदन था, वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन के आधार पर क्या था, इन्हीं के आधार पर काम का भी विभाजन था, काम का विभाजन था। इन्हीं को लेकर के क्या करते थे, इनके साथ भेदभाव किया जाता था और पूछे जाने पर यह दलील दी जाती थी कि फला ग्रंथ में, फला स्मृति में, फला जो भी हो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, किसमें क्या है, जो भी हो, उनमें क्या था, विभाजन था। तो मतलब उसको प्रूफ के रूप में देते थे, फला में यह वर्णन है, उनके लिए यह कार्य डिवाइडेड किया है। उन्हीं के आधार पर वर्तमान में भी क्या किया जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि 1995 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना। संसद ने क्या पास किया, हमारी संसद ने क्या पास किया, हमारी संसद ने पास किया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसी के अंतर्गत क्या हुआ, सब समाप्त कर दिया गया और इसको क्या माना जाने लगा, दंडनीय अपराध माना जाने लगा। तो जब यह नियम बना तो उसके बाद धीरे धीरे इनमें परसेंटेज में गिरावट आई और आज भी गिरावट आते हुए चली जा रही। तो आगे चल के इसी नियम का इसमें क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिर्फ नाम बदल दिया गया। उसके बाद इसमें क्या है, पूरा अपराध करने पर अर्थात दोषी पाए जाने पर इनके साथ भेदभाव जो भी व्यक्ति करता है पाया जाने का, उसके लिए दंड विधान की पूरी व्यवस्था है। जब हम ये अधिनियम पढ़ाएंगे तो आपको उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। आप केवल इसमें क्या करिए, आर्टिकल के बारे में अध्ययन करिए। तो क्या हुआ, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता को मैंने आपको 5 पॉइंट के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद अब इसके समाप्ति के लिए क्या, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, फिर उसके बाद उसको नया स्वरूप दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 18।